अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज हमारा जो लेक्चर है वो है रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने टोटल 8 ब्रांचेस को डिस्कस किया था और आज भी हमारे पास 9 ब्रांचेस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे है हमारे पास पैलेंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये जो हमारे पास ब्रांच है ये आपको बुक पे, टेक्स्ट बुक पे साइड पे ब्लू बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर मेंशन होगी ये। तो हमारी जो फर्स्ट ब्रांच है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में बेसिकली हम किस चीज को डिस्कस करते हैं? इसमें हम करते हैं फॉसिल्स को, फॉसिल फ्यूल्स। इस तरह के इनमें क्या आ जाता है? कोल, गैस, पेट्रोलियम। ये जो तमाम हमारे पास जराए हैं इनको हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉसिल्स। अब हम यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फॉसिल्स वजूद में कैसे आते हैं, हम इनको हासिल कैसे करते हैं? तो उसके बारे में हमारे पास ये है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो मुर्दा जानवरों के बाकियात से हमें मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास मुर्दा जानवर जो मर जाते हैं और बाद में जब वो जमीन के अंदर दब जाते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं, वो उनकी जो अजसाम होते हैं उनको गलने सड़ने के बाद जो हमारे पास फ्लूइड कह लें, हमारे पास जो उसकी पेचीदा सी शक्ल आ जाती है उसको हम कह देते हैं फॉसिल्स। और ये जो फॉसिल्स हैं ये हमारी मुख्तलिफ जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। हमें कोल जो है वो बहुत हेल्प करता है, हमारी मुख्तलिफ रोजमर्रा की जो हमारी सरगर्मियाँ होती हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। गैस को भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेट्रोलियम है। ये सारा जितने भी हमारे पास फॉसिल्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनको बनने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक काफी स्लो प्रोसेस होता है फॉसिल्स के बनने का अमल। तो बेसिकली हम इस ब्रांच में यही डिस्कस करते हैं कि जो फॉसिल्स हैं वो कैसे हम मुर्दा जानवरों के बाकियात से हासिल करते हैं और उनके अंदर कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके बाद हमारे पास जो है वो एक फॉसिल्स की फॉर्म में हमें कोल, गैस और पेट्रोलियम जो है वो मिलता है। सो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी सेकंड, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, अच्छा, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इसके तो नाम से हमें पता चल रहा है कि ये बेसिकली हमें किस चीज के साथ ये इंटरेक्शन करवा रही है। ये हमारी ऑर्गेनिज्म की किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो हमारी जो वेदर चेंजिंग होती है उसके क्या हमारे पे इफेक्ट्स होते हैं और हमारे पे मींस के ऑर्गेनिज्म में इसमें तमाम जानवर आ जाएंगे, जो हमारे जानवर हैं और जो हमारे इंसान हैं, उन सबको, ह्यूमंस भी आ जाएंगे इनमें, एनिमल्स भी आएंगे। मींस कहने का ये है कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो क्या करती है, जो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान रिलेशन होता है जो उसको डिस्कस करती है और इंटरेक्शन करवाती है कि किस तरह से अगर इधर इस टाइप का वेदर है तो जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसको किस तरह का अपना ओढ़ना और अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, अपनी खुराक को चेंज करना पड़ेगा। वो सारा कुछ हम इसके अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच हमारी क्या है? सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम बेसिकली क्या चीज इसमें देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका सोशल बिहेवियर जो है उसको हम इसमें देखते हैं।
और हमारे पास इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जिस तरह हमारे पास एक इंसानों की सोसाइटी है और एक जो है वो एनिमल्स की सोसाइटी है। जो हमारे पास ह्यूमंस हैं वो किस तरह से अपनी सोसाइटी में इंटरेक्शन कर रहे हैं, किस तरह से वो मिलजुल रहे हैं और उनके क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं दूसरों पे। तो इसी तरह एनिमल्स की भी हम मिसाल इसी तरह से सपोज करेंगे कि वो किस तरह से अपने साथ रहने वाले जो जानवर हैं उनके साथ किस तरह का रिलेशन रखते हैं। कुछ जानवर जो है वो उनको होता है कि वो अपना इसको शिकार बना लें और उसको अपनी खुराक जो है वो के तौर पर इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हम इस तरह की इंटरेक्शन को हम किस में स्टडी करते हैं, सोशियो बायोलॉजी में। और इसके अलावा हम इसमें इस चीज़ को भी रख सकते हैं कि जो हमारी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ होती हैं उनके अंदर किस तरह से उनकी जो कम्युनिकेशन है वो क्या चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं। जो एक कम्युनिटी के पास है क्या वो दूसरी कम्युनिटी के पास भी है या नहीं। इस तरह की जो हमारे पास इंटरेक्शन है वो हम किस में डिस्कस करते हैं, सोशियो बायोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी पैरासाइटोलॉजी। सो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, पैरासाइट्स से ड्राइव्ड है। पैरासाइट्स पैरासाइट्स क्या होते हैं, अब ये सवाल है हमारे पास कि पैरासाइट्स क्या है। पैरासाइट्स ऐसे जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, जो उससे अपने रहने के लिए जगह भी लेते हैं, ठीक है, उससे खुराक भी लेते हैं और बदले में क्या करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो अपना फायदा ही करता है और दूसरे का नुकसान कर देता है। इसमें हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे पास पैरासाइट्स की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमारी इंटरनल पैरासाइट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी होते हैं। अब जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं उनमें आप देख लें कि हमारी जो इंटरनल डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ऐसी पैरासाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हम जो खा रहे होते हैं उसको वो अपनी खुराक के तौर पर ले रहे होते हैं और उस जगह पे भी रह रहे होते हैं। मीन्स के होस्ट से उसने क्या किया, उसने खुराक भी ली है, उससे जगह भी ली है रहने की, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो उस बीमारी को कर रहे हैं प्रोड्यूस, इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके अंदर कि वो उसको तकलीफ पहुंचाए। मतलब कहने का ये है कि पैरासाइट्स ऐसे जानवर होते हैं जो इंसानों के अंदर या कोई भी एनिमल्स है या कोई और भी चीजें हो सकती हैं, तो कोई ट्रीज हो सकते हैं, उन सब में क्या करते हैं, ये रहने के लिए जगह ले लेते हैं, उनसे खुराक भी अपनी ले रहे होते हैं, लेकिन बदले में उनको क्या दे रहे होते हैं, नुकसान दे रहे होते हैं। और इस सारी जो स्टडी है उसको हम बायोलॉजी की इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं, पैरासाइटोलॉजी। इसको हम कह सकते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये हमारी एक बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांच है कि जो हमें प्रैक्टिकल देती है एप्लीकेशंस जो कि हम अपनी मौजूदा ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका बनी हुए इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। हम ह्यूमंस को जो है वो काफ़ी आसानियाँ पैदा कर दी हैं बायोटेक्नोलॉजी ने। इसमें हम किस चीज़ को बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं, ये हमारे पास ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं जो कि क्या ऐसे सब्सटेंस बनाती हैं, ऐसे सब्सटेंस को प्रोड्यूस करवाती हैं, ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करवाती हैं जो कि मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये एक ऐसी शाख है बायोटेक्नोलॉजी कि जिसमें हम क्या करते हैं, बनी हुई इंसान की मदद और मुफाद के लिए हम डिफरेंट जो तकनीकी आलात हैं उनको इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं जो कि इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होती है।
जिसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन की प्रोडक्शन जो हो रही होती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो हम किसके जरिए करवा रहे होते हैं, इसमें हम डिफरेंट बैक्टीरियाज को यूज करते हैं और उसके अंदर हम उसका पूरा एक सिलसिला है वो सारा करवाते हैं, और वो सारा किसके जरिए होता है, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए होता है। हम ऐसे आलात इस्तेमाल करके इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाते हैं कि वो जो हमारे पास ह्यूमंस होते हैं जिनको डायबिटीज होती है, शुगर का प्रॉब्लम होता है, उनको ये रिकमेंड की जाती है कि वो इंसुलिन जो है वो उसके इंजेक्शंस लगवाएं ताकि उनकी जो लेवल है शुगर लेवल उसको कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा हमारी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल एक और ले लेते हैं इसमें कि जिस तरह हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है वो सारी हम किस में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको भी हम बायोटेक्नोलॉजी में ही डिस्कवर करते हैं कि फर्मेंटेशन का अमल क्या होता है, कि हम जिस तरह दूध का दही में तब्दील होना, हम क्या करते हैं उसको ऐसे बैक्टीरियाज उसके अंदर डालते हैं कि वो उसको एक दही की फॉर्म में जो है वो ले आती है, और वो जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं वो इंसानों के लिए फायदेमंद होते हैं, वो बैक्टीरिया जो है वो फायदेमंद होते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऐसे आलात इस्तेमाल करते हैं जो एक ऐसी चीज प्रोड्यूस करवाते हैं जो इंसानों के लिए, बने हुए इंसान के लिए एक फायदेमंद साबित होती है। जी, नेक्स्ट ब्रांच है हमारी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी ये क्या है, ये हमारी इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है जिसको हम उर्दू में मदाफियती निज़ाम कहते हैं, उसको बोलते हैं मदाफियती निज़ाम उर्दू में। इम्यून सिस्टम बहुत अहमियत का हामिल होता है किसी भी इंसान की जो उसके डिफरेंट, जब उसको बीमारी जो है वो आ जाती है, घेर लेती हैं, तो हमारा जो वाइट ब्लड सिस्टम है उसको ही एक्चुअली हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड्स जो है वो हमारी जितनी भी हमें इलनेस वगैरह होती है उसके दौरान जितनी भी हमें उन बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जरूरत होती है, वो कौन से सेल्स हमें वो चीज प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम मुदाफियती निज़ाम जो है वो बोलते हैं। हमारे पास वाइट ब्लड सिस्टम जो है उसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। सेल्स की भी इकसाम होती है ना, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आगे से इनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो इन शॉर्ट हम कहते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए होता है। डिफरेंट जो हमारी जब हमें कोई भी इलनेस होती है तो हमें उस चीज को ओवरकम करने के लिए, अपनी बीमारी को ओवरकम करने के लिए हम टेबलेट्स वगैरह जो भी चीजें हम ले रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो इंटरनल जो हमारी फिनोमिना है उसको भी, उसके अंदर भी एक कुव्वत है कि वो क्या करती है, जो हमें खुदा न खास्ता वो चोट लग जाती है तो उसके अंदर भी क्या होता है कि वो जल्दी से हमारा जो ब्लड है, अगर तो व्हाइट ब्लड सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो भी आपको चोट लगी है वो जल्दी से रिकवर हो जाएगी। कुछ आप मेडिसिन लोगे, कुछ आप खुराक अच्छी खाओगे तो वो क्या होगी, उसको इम्यूनिटी मिलेगी और वो जल्दी से आपको रिकवर होने में हेल्प करेगी। तो इम्यून सिस्टम क्या है, हमारा मुदाफ़िती निज़ाम है और ये हमें बीमारियों से बचने के लिए
चाहिए होता है। और विटामिन सी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए हमें विटामिन सी का जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, इट इज दी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसको आप इन शॉर्ट याद रखें कि ये हमारे पास क्या है कि हशरात से मुतल्लिक जितनी भी स्टडी है वो हम किस ब्रांच में करते हैं, एंटोमोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो हमारे पास आ जाती है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, फार्मेसी से रिलेटेड है। फार्मेसी में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो ड्रग्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ड्रग्स से मुराद मेरी जो हम डेली लाइफ में जब हमें कोई बीमारी हो जाती है या कोई ऐसा प्रोसेस हो जाता है जिसमें हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वाली मेडिसिन जो इंसानों के लिए फायदेमंद हो उनको भी हम ड्रग्स कहते हैं बायोलॉजी में। तो ये आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये ड्रग्स कह रही हैं तो ये वो वाले ड्रग्स होंगे जिस तरह के हमारे पास दूसरे यूज होते हैं मंशियात, वो नहीं है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो इंसानों की मदद के लिए, उनको जल्दी से रिकवर होने के लिए, इलनेस को भगाने के लिए हम जो भी मेडिसिन लेते हैं उनको हम किसका नाम देते हैं, ड्रग्स। तो बेसिकली हम फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं, हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं ताकि जो हमारे इफेक्ट्स जो हमें फील होते हैं ह्यूमन बॉडी को, जब हम ड्रग्स लेते हैं तो हमें कोई ना कोई इफेक्ट्स तो होता ही है ना। मीन्स कि अगर पहले आप बीमार थे तो आपने डॉक्टर से जाके मेडिसिन ली है, ड्रग्स लिए हैं, तो जब आप उनको खाते हैं, जिस तरीके से भी डॉक्टर ने आपको गाइड किया है लेने के लिए खुराक को, तो जैसे ही आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसको उसके आप पर इफेक्ट्स जो है वो नजर आते हैं आपकी। अगर तो वो अच्छे ड्रग्स हैं, मीन्स कि आपकी बिल्कुल जो आपको बीमारी हुई है तो उसकी मुनासबत से आपको दी गई है मेडिसिन, तो आपको क्या फील होगा कि आप रिकवर हो रहे हैं ग्रेजुअली। लेकिन अगर आप जो है वो ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जो कि आपकी बीमारी को दूर कर ही नहीं रही बल्कि बढ़ा रही है, तो वो आपको दोबारा से अपने डॉक्टर से जो है वो कंसर्न करना चाहिए। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, ड्रग्स की स्टडी करते हैं और उनके जो इफेक्ट्स हो रहे होते हैं ह्यूमन बॉडीज पे, उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म वर्ड में यहाँ पे ले रही हूँ, तो इसमें तमाम जो जानदार हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ड्रग्स को डिस्कस करते हैं और उनके जो इफेक्ट्स हो रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स पे उनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और इसको हम इसका जो दूसरा नाम है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो इंसानों को जिंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं उनको हम कह रहे होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो जो बायोमोलिक्यूल्स इंसानों के जिंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं उन सब को हम किस कैटेगरी में लेके आते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। और बायोकेमिस्ट्री को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं, मॉलिक्यूल्स की बायोलॉजी। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास आ जाता है वाटर, फैट्स, हमारे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इटिस। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मतलब कि हमें जिंदा रहने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है ना, हमें
पानी भी चाहिए होता है, हमें फैट्स भी मुनासिब मिकदार में चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ये सारा कुछ जो हमारी बका के लिए ज़रूरी है, वो सारे हम उनको क्या कह देते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और ये हमारी ग्रोथ में जो है वो अपना पार्ट जो है वो लेते हैं, ताकि हम जितनी भी हमें चीज़ें जो हमारी ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं, उन सबको हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। ये आपकी बुक का जो ब्लू बॉक्स साइड पे बना होता है उसके अंदर डिस्कस की हुई है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे उसका ओवरव्यू दिया है। सबसे पहले हमने पैलियोंटोलॉजी को डिस्कस किया, फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को, सोशियो बायोलॉजी को, पैरासाइटोलॉजी को, बायोटेक्नोलॉजी को, इम्यूनोलॉजी को, एंटोमोलॉजी को, फार्माकोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम बेसिकली किसको डिस्कस किया है, इसमें हमने फॉसिल्स को डिस्कस किया है। और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हमने इंटरेक्शन को किया है डिस्कस, कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होती है उसको हमने डिस्कस किया है। इसमें हमने सोशल बिहेवियर जो है उसको चेक किया है, जो एनिमल्स का होता है सोशल बिहेवियर। और इसके अलावा हमने पैरासाइटोलॉजी में हमने क्या देखा कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तो वो जगह लेते हैं रहने के लिए, ऊपर से खुराक भी अपने बका के लिए उसी जानदार से लेते हैं, और बदले में क्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा। बायोटेक्नोलॉजी को भी हमने एग्जांपल्स की मदद से देखा है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है। ये इंसानों की मदद और मुफाद के लिए हम तकनीकी आलात को इस्तेमाल करके जो सब्सटेंस बनाते हैं वो हमें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में हम उसको शुमार उसका करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास क्या आ गई, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम से मुराद हमारा वाइट ब्लड सिस्टम है, जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में मुज़ाहमत पेश करता है। उसके अलावा हमारे पास एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी को हमने काफ़ी शॉर्ट देखा है, मतलब कि इसकी हमने बस डेफिनेशन की है कि क्या होती है, कि ये इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये हमारे पास फार्माकोलॉजी में हमने देखा है कि हम डिफरेंट ड्रग्स जो है उनको डिस्कस किया है, और उनका जो इफेक्ट आता है किसी की बॉडी पे, तो उसको हमने फार्माकोलॉजी में जो है वो डिस्कस किया। उसके अलावा हमारे पास आ रही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने देखा कि जो हमारी जिंदगी के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो इंसानों की बका के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे हम किस में डिस्कस करते हैं, हमारी बायोकेमिस्ट्री में। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको मिस्टेक नज़र आई है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाल्लाह आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दिया जाएगा।